दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में। यदि आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव में शनि प्लेस्ड है तो ये आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालेगा, क्या असर डालेगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है? कुंडली का अष्टम भाव होता है मारक स्थान। यहां से हम उम्र को देखते हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को देखते हैं, रहस्यमयी चीजों को, गुप्त चीजों को देखते हैं, अचानक मिलने वाला धन भी जो है अष्टम स्थान से हम देखते हैं। बदनामी का भी घर होता है अष्टम भाव। अगर आपकी कुंडली में किसी प्लैनेट का कनेक्शन होगा अष्टम भाव के साथ, उसकी दशा अंतर दशा में बदनामी होने के भी चांस रहते हैं यदि जातक गलत कामों में इन्वॉल्व होता है। विदेश का भी होता है अष्टम भाव। यहाँ पे प्लैनेट्स की स्थिति के अनुसार हम ये भी देख सकते हैं कि जातक विदेश में जाएगा या नहीं जाएगा या सेटल होगा। और ये इसे एक मैलेफिक हाउस, खराब घर भी माना जाता है क्योंकि हमारी कुंडली के छठे, आठवें और 12वें घर को हम जो है खराब घर मानते हैं। तो शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर यदि होगी तो ये आपको किस टाइप के रिजल्ट देगा, इसी बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो शनि की प्लेसमेंट अगर अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक की जो उम्र होती है लंबी होती है। शनि अष्टम भाव में जातक को दीर्घायु बनाता है, लंबी उम्र देता है। जातक विद्वान होता है, किसी गुप्त विद्या का ज्ञानी होता है। ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ज्योतिष भी हो सकता है, तांत्रिक भी हो सकता है, या रिसर्च में ऐसा जातक होता है क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का हाउस भी होता है और शनि अपने आप में एक रिसर्च का प्लैनेट है। ऐसे लोग जो है किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं। जातक ज्ञानी बहुत होता है, रिसर्चर हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में एक्सपर्ट हो सकता है, परंतु डरपोक होता है। और ऐसे जातक को गुप्त रोग होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाला, मोटे शरीर का भी हो सकता है। ऐसा जातक थुलथुले शरीर का, मोटे शरीर का भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो सकता है। दाई आंख में ऐसे जातक को प्रॉब्लम रह सकती है। अल्प संततिवान होता है, मतलब ऐसे जातक की जो संतान होती है वो कम होती है। आजकल के ज़माने में तो 2 संतान होना भी अधिक माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, परंतु आप अगर कम की व्याख्या करेंगे तो 1 संतान हो सकती है। अगर और भी खराब योग हो कुंडली में तो 1 संतान होने में भी बाधा आती है, क्योंकि शनि जो होता है अपनी 7वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है और सेकंड हाउस हमारा फैमिली ग्रोथ का होता है। शनि की दृष्टि की कभी भी जो है अच्छी नहीं मानी जाती। तो यदि अष्टम भाव से शनि सेकंड हाउस को देखेगा तो ये फैमिली ग्रोथ में जो है रुकावट करता है। ऐसे जातक का विवाह भी लेट हो सकता है, अधिक आयु में हो सकता है शनि की अष्टम भाव में प्लेसमेंट होने के कारण। और अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी इससे जो लाभ मिलता है उस परिश्रम का वो कम मिलता है। शनि की अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है उसे ज़्यादा मेहनत करवाती है ऐसे जातक को और लाभ कम दिलवाती है, क्योंकि सेकंड हाउस पे दृष्टि होने के साथ साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो दशम भाव पे होती है, आपके करियर हाउस पे। तो ये दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। हाँ, हालांकि शनि से रिलेटेड कोई फील्ड में ऐसा जातक हो सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिसर्च में हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में हो सकता है, या कभी अचानक धन लाभ हो सकता है, परंतु फिर भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जातक को और ज़्यादा परिश्रम करके कम फल प्राप्त होता है। यदि खासकर शनि पीड़ित हो तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे जातक की जवानी का समय फिर भी ठीक ठाक निकल जाता है, परंतु अंतिम समय बहुत ही बुरे तरीके से निकलता है, खासकर बुढ़ापा। यदि शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक अपने बुढ़ापे में ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए इन लोगों को, खासकर शनि अष्टम वालों को, अपने बुढ़ापे के लिए जो है अपने इंतजाम पहले से करके चलने चाहिए। चाहे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पूरा विश्वास ना करें, अपनी सेफ्टी जो है बना के चलें। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अष्टम भाव से शनि द्वितीय स्थान को देखेगा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट फैमिली का, छोटे परिवार का योग बनाता है, जिसके कारण अगर बच्चे हों भी तो बाद में छोड़ के चले जाते हैं या कहीं और सेटल हो जाते हैं अपने काम काज के लिए। तो ऐसे लोग अधिकतर बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। और तो और अगर बुढ़ापे में इनको कोई बीमारी लग जाए तो शीघ्र मृत्यु नहीं होती है इनकी, वो बीमारी कई लंबे समय तक चलती है।
इनको जो है बेड पे लेटा रहना पड़ सकता है, या ये बीमारी के कारण जो है इतने स्वस्थ ना रहें, और वो चीज़ लंबे समय तक चलती है। बहुत जल्दी मृत्यु नहीं आती, क्योंकि शनि उम्र तो लंबी कर रहा है, लेकिन बीमारी नहीं देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और तो और अगर अष्टम भाव के शनि पर, क्योंकि अष्टम भाव दुर्घटना का हाउस भी हम मानते हैं, एक्सीडेंट का हाउस भी मानते हैं। अगर अष्टम भाव में शनि है और मंगल की दृष्टि या कंजक्शन हो जाए, तो ऐसे जातक की जो है बहुत दुर्घटनाएं होती हैं जीवन में, और इन लोगों को जो है बहुत संभल के रहना चाहिए। अपना जो वाहन है बहुत संभाल के चलाना चाहिए। कभी भी खासकर शराब पी के कभी वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शनि अपने आप में एक शराब ही है। अगर शराब पीकर आप वाहन चलाएंगे अष्टम भाव के शनि वाले, तो इनका एक्सीडेंट होने के बड़े चांस रहते हैं। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक अथवा मिथुन राशि में यदि शनि होगा, तो ऐसे जातक जो है व्यवसाय करके, मतलब अपना बिजनेस करके धन कमाते हैं, और इनके अलावा जो राशियां हैं उसके अंदर शनि जो है नौकरी के द्वारा इनको धन प्राप्ति करवाता है। मेष, सिंह, मकर और वृश्चिक राशि में यदि शनि होगा, तो फिर ऐसे जातक को या तो पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है, संतान अच्छी होती है, एक से ज्यादा हो सकती है, या फिर पूर्णतः इनको संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। अगर संपत्ति अधिक होगी तो संतान कम होगी, अगर संतान अधिक होगी तो संपत्ति ऐसे जातक के पास कम होगी। परंतु कर्क व मीन राशि में अगर शनि होगा, तो फिर संतान भी हो सकती है, और जो है संपत्ति का सुख भी ऐसे जातक को मिलता है। मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, शनि अष्टम भाव का अधिकतर अपनी दशा अंतरदशा के अंदर जो है वेल्थ से रिलेटेड, यानी कि आपके करियर से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देता है, क्योंकि इसकी जो है तीसरी दृष्टि दशम भाव पे आपके करियर हाउस पे पड़ जाती है, और इसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ती है आपके दूसरे घर पे, जो कि आपका धन भाव है। तो ये सीधे तौर पर आपके धन से जुड़े हुए जो दो हाउसेज हैं आपके करियर से जुड़े हुए, उन पर अटैक करता है, और इसकी दृष्टि का असर ये होता है कि ऐसे जातक को खास करके अगर इसकी दशा महादशा चल रही हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और उस टाइम में इसके जो है रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा भी अगर शनि किसी भी घर से अगर धन भाव को देखता है या आपके करियर के हाउस को देखता है, तो शनि के उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है और भाग दौड़ बहुत होती है। क्योंकि शनि क्या है, मेहनत बहुत करवाता है, तभी उनको कुछ फल प्राप्त होता है। मैंने बोला ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा होगी और फल कम प्राप्त होगा, ये शनि का ही इफेक्ट होता है, और कोई भी प्लैनेट ऐसे इफेक्ट नहीं देता है जो कि मेहनत ज़्यादा करवाए, क्योंकि मेहनत का जो डायरेक्ट कनेक्शन है या रिश्ता कह लो, वो शनि के साथ है। शनि ही एक ऐसा लौता प्लैनेट है जो मेहनत करवाता है। यदि इसके अलावा कोई और प्लैनेट की दशा में आपको रातों रात अमीर बनने के भी चांस बन जाते हैं, योग बन जाते हैं, क्योंकि उन प्लैनेट्स का मेहनत के साथ इतना रिश्ता नहीं होता है। लेकिन शनि का विशेषकर है, अगर शनि की दशा चल रही है या शनि का प्रभाव आपके करियर पर है, तो मेहनत बहुत कराएगा, उसके बाद ही फल देगा। शनि अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनके मुंह से निकली हुई कोई भी अच्छी बात या बुरी बात सच हो जाती है। इसलिए कभी भी इन लोगों को जो है किसी को गलती से भी श्राप नहीं देना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, वरना बहुत चांसेस है कि इनका दिया हुआ श्राप जो है किसी को भी लग सकता है। और अगर ये किसी के बारे में शुभ बोलेंगे, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि वो एक आशीर्वाद की तरह लग जाए अगलों को। तो शनि अष्टम भाव में अ, इंसान को पक्की जुबान का बना देता है कि अगर बुरा बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा, और शुभ बोलेंगे तो शुभ। इनको हमेशा अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए शुभ बात ही बोलनी चाहिए, कभी भी गुस्से में आकर भी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अष्टम भाव में शनि होगा तो एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का भी योग बनाता है। ऐसे लोग ज्योतिष, अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। अगर गुरु का प्रभाव शनि पे होगा, दृष्टि होगी या कंजक्शन होगा, तो ऐसे लोग बहुत ही विख्यात ज्योतिष बनते हैं, और इनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो अधिकतर सत्य हो जाती है। तो शनि अष्टम भाव में है, गुरु के साथ है या गुरु की दृष्टि में है, तो ऐसे ज्योतिष बनते हैं लोग, और उनकी भविष्यवाणियां जो है सत्य हो जाती हैं। यदि अष्टम भाव में शुभ कंडीशन में शनि होगा, शुभ दृष्टि में होगा, शुक्र जैसे प्लैनेट्स की अगर दृष्टि हो या कंजक्शन हो, तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ होने का मौका मिलता है अपने जीवन में। कई बार इन लोगों की लॉटरी खुल जाती है, कई बार कहीं से गड़ा धन, आजकल तो गड़ा धन नहीं मिलता, लेकिन पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांस, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है इनको कई बार। परंतु एक प्रॉब्लम है कि ये लोग जो इनको अचानक धन लाभ होता है, उस धन को संभाल नहीं पाते हैं। बहुत खर्चीले किस्म के लोग होते हैं ये, जितना भी पैसा आता है ये बहुत जल्दी उड़ा देते हैं। खासकर अगर ये
गलत कार्यों में लिप्त हों तो इनके पास पैसा नहीं टिकता। विशेषकर ऐसे लोग एडिक्टेड हो सकते हैं, शराब पीने के या स्मोकिंग करने के भी एडिक्टेड होते हैं। तो जो कि इनको अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि अष्टम भाव में है तो विशेषकर इनको शराब पीने से और स्मोकिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इनको आर्थिक प्रॉब्लम दे देता है, आर्थिक नुकसान देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ पे है? धन लाभ पे। जिस जगह पे दृष्टि होगी उससे जुड़े हुए नुकसान शनि करता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो शनि की प्लेसमेंट अष्टम भाव में। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कोई भी यदि अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पर जो नंबर मैंने दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, प्लीज फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट ना करें, इसमें आपका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।